माँ का दूध बच्चों के लिए एक सर्वोत्तम आहार है। इसीलिए सभी महिलाओं को अपने बच्चे को मिल्क का सेवन कराना चाहिए। इससे माँ को भी फ़ायदा है और बच्चे को भी फ़ायदा है। सबसे पहला अगर बच्चे को देखें तो मदर जब बच्चे को जन्म देती है तो सबसे पहला जो मिल्क होता है जिसको कोलेस्ट्रम के नाम से जानते हैं। कोलेस्ट्रम एक ऐसा मिल्क है जिसके अंदर बहुत सारे एसेंशियल सब्सटेंसेस मौजूद हैं जो बच्चे को बहुत सारी चीज़ों से प्रोटेक्ट करता है। कोलेस्ट्रम के अंदर इम्यूनोग्लोबुलिन्स होते हैं IgA, IgG और IgM। ये एक तरह का एंटीबॉडी है जो बच्चे में इम्यूनिटी बिल्डअप कराता है। दूसरा है लैक्टोफेरिन, एक खास तरह के प्रोटीन्स है जो इम्यूनिटी के बढ़ाने में मदद करता है। इसमें ल्यूकोसाइट्स होते हैं जो WBC है, ये भी एक इम्यूनिटी को बिल्डअप करता है। और ग्रोथ के लिए इसके अंदर हार्मोन्स होते हैं जो सेल के ग्रोथ को स्टिमुलेट करता है। और इसके साथ साथ इसके अंदर में विटामिन A होता है। विटामिन A एसेंशियल फॉर द विजन्स और स्किन के लिए और विजन के लिए इम्पॉर्टेंट है। इसके अंदर मैग्नीशियम जो हार्ट और बोन के लिए इम्पॉर्टेंस है, और इसके अंदर जिंक होता है जो इम्यूनिटी के लिए है। तो आप देख रहे हैं कि कितनी चीज़ें हैं इसके अंदर मौजूद। और इससे क्या होता है, बच्चे को प्रोटेक्शन मिलता है। नवजात शिशु को इन्फेक्शन होने के चांस ज़्यादा है, इसीलिए प्राकृतिक ने माँ के दूध में पहले से इन सब चीज़ों को व्यवस्थित करके बच्चे के लिए भेजा कि बाहर में जो प्राकृतिक है उससे लड़ने की क्षमता इसके अंदर आ जाए। बहुत सारे बैक्टीरिया वायरस मौजूद हैं वातावरण में जिससे वो लड़ सके। तो ये कहाँ से मिल रहा है? कोलेस्ट्रम से, माँ के पहले मिल्क से मिल रहा है। बच्चे को जब माँ दूध पिलाती है तब एक इमोशनल बॉन्ड बनता है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं बच्चे के लिए भी और माँ के लिए भी जब वो ब्रेस्ट फीडिंग कराती हैं तब। लेकिन अगर ये बोतल के दूध पर जो डब्बे का दूध है तो इस तरह के बॉन्ड्स माँ और बच्चे के बीच में नहीं बन पाता है। जो मदर मिल्क के ऊपर बच्चे रहते हैं वो बच्चे हॉस्पिटलाइज कम होते हैं, उन लोगों में फीवर कम होता है, डायरिया कम होता है, वॉमिटिंग कम होता है कंपेयर टू द बोतल मिल्क्स। तो ये सभी चीज़ें बच्चे लोगों में आपके बच्चे को इस तरह की इम्यूनिटी मिलता है। इसके शारीरिक और मानसिक विकास पूर्ण रूप से होता है, जबकि जो बोतल मिल्क है, जो डब्बे का दूध है, इससे उस तरह की जो इम्यूनिटी है वो नहीं मिल पाता है। इसके ऐसे बच्चों में शारीरिक और मानसिक विकास कम होता है। ऐसे बच्चे जो हॉस्पिटल के चक्कर ज़्यादा लगाते हैं, इन लोगों में इन्फेक्शंस के चांस ज़्यादा रहता है। इसलिए हर माँ को अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग कराना चाहिए जिससे आपका बच्चा स्वस्थ रहे और उसके शारीरिक और मानसिक विकास पूर्ण रूप से हो सके। अब दूसरा फ़ायदा माँ को क्या होता है, जब माँ बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग कराती है तो ऑक्सीटोसिन का लेवल हाई हो जाता है जिससे यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट होता है। और यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट जब होता है तो ब्लीडिंग के चांसेस कम होते हैं। दूसरा फ़ायदा ये कि ब्रेस्ट फीडिंग के कारण ब्रेस्ट कैंसर की संभावनाएं घट जाती है, ओवेरियन कैंसर की संभावनाएं घट जाती है, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ की संभावनाएं घट जाती है और ओबेसिटी जैसे बीमारी है ये भी कम होता है। अब दूसरा सवाल ये आता है कि बच्चे को दूध कितने दिनों तक पिलाना चाहिए। तो बच्चे को दूध अप टू 6 मंथ तक पिलाना चाहिए, 6 महीने तक। और उसके बाद बच्चे को ब्रेस्ट मिल्क के साथ साथ उसके सॉलिड फूड पर शिफ्ट करना चाहिए, जिससे कि बच्चा ग्रोइंग स्टेज में है, उसे 6 महीने के बाद एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन की ज़रूरत है, इसलिए उसे सॉलिड फूड पर डालना चाहिए, ब्रेस्ट मिल्क के साथ साथ सॉलिड फूड। और कितने दिनों तक, तो हमने कहा 6 मंथ तक तो एसेंशियल मस्ट है। इसके बाद अब वो आप पर निर्भर करता है कि कब तक मिल्क का सिक्रेशन हो रहा है और बच्चा कब तक पी सकता है।
अप टू 2 इयर्स तक बच्चा दूध पी सकता है, इससे कहीं कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। आज की महिलाएं, बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जो ब्रेस्ट फीडिंग से घबराती हैं, ब्रेस्ट फीडिंग बच्चे को नहीं कराना चाहते हैं। तो आप देख रहे हैं कि अगर ब्रेस्ट फीडिंग नहीं कराते हैं तो आपके बच्चे के मानसिक और शारीरिक विकास में कमी रह जाएगा। इसके बाद उसमें तरह तरह की बीमारी की संभावनाएं बढ़ जाता है। इसीलिए हम सभी महिलाओं को चाहिए कि अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग कराएं और एक स्वस्थ राष्ट्र का निर्माण करें। पहले के लोग कहते थे कि तुम कितने माँ का दूध पिए हो, देख लेते हैं तुम्हें। लेकिन अब की माँ अगर दूध नहीं पिलाती हैं तो लोग क्या कहेगा कि तुमने कितने डब्बे के दूध पिए हो। इसलिए सभी माताएं एवं बहनों से हमारा अनुरोध है कि जब भी अपने बच्चे को जन्म दे तब आप अपने बच्चे को अपना ब्रेस्ट फीडिंग जरूर कराएं। अगर सफिशिएंट मिल्क नहीं बन रहा है तो बहुत सारे उपाय हैं जिससे आप मिल्क के सेक्रेशन को बढ़ा सकते हैं। इसके लिए कच्चा पपीता का आप सेवन कर सकते हैं। कच्चा पपीता का सेवन करने से ब्रेस्ट मिल्क बढ़ता है। बहुत सारे लोगों को, जो पुराने लोग थे, वो कच्चा पपीता का सेवन ज्यादा करवाते थे। इसके अलावा बहुत सारे मेडिसिन हैं जिसके जरिए मिल्क का सिक्रेशन को बढ़ाया जा सकता है। लेकिन ये सब में भी लगभग उसी तरह की चीजें का मिश्रण है जो मिल्क के सिक्रेशन को बढ़ाने में मदद करता है। अगर हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो अपने नियरेस्ट लोगों को शेयर करें और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।